पूर्व जन्म का लेखा जोखा। बस स्टॉप पर बैठी सावित्री काफी देर से श्रद्धा के आने का इंतजार कर रही थी। आज कॉलेज में उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम था। सावित्री बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रही श्रद्धा पर पड़ी, जो कि भागी भागी उसकी तरफ आ रही थी। उसे अपनी ओर आता देख सावित्री उस पर झल्लाते हुए बोलती है, क्यों सो गई थी क्या? मैं कब से बैठकर यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू है कि तेरे चक्कर में मैंने बस भी छोड़ दी। माफ कर यार। वो अभी श्रद्धा कुछ आगे कहती कि सावित्री उसकी बातों को काटते हुए बोल पड़ती है, अब रहने दे, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। चल जल्दी, नहीं तो एग्जाम छूट जाएगा, फिर देती रहना सफाई। कहते हुए सावित्री सामने से आ रही टैक्सी को रोकने का इशारा करती है। दोनों टैक्सी में जाकर बैठ जाती हैं। टैक्सी में बैठी सावित्री श्रद्धा के चेहरे की तरफ बार बार देख रही थी। उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी कि आज वह कुछ ज्यादा ही खुश है। सावित्री अपने आप को रोक नहीं पाई और उससे पूछ बैठी, क्यों, क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रही हो। उसकी बात सुनकर श्रद्धा मुस्कुराती है और अपने बैग में से एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए कहती है, ये लो। क्या है? सावित्री लिफाफा लेते हुए आश्चर्य से श्रद्धा से पूछती है। श्रद्धा प्यार से उसके सिर पर मारते हुए कहती है, पहले खोल के तो देख, खुद ब खुद पता चल जाएगा। सावित्री जो ही वह लिफाफा खोलती है, उसमें रखे हुए फोटो को देखकर उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ता है, वाह, एकदम हीरो लग रहा है ये। वैसे यह है कौन? तेरे जीजाजी हैं? श्रद्धा हंसते हुए कहती है, मेरे जीजाजी? यानी तेरी शादी तय हो गई है क्या? हाँ, श्रद्धा सिर हिलाते हुए कहती है, और तू अब बता रही है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कहते हुए सावित्री अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और, अरे यार, तू तो खामखा नाराज हो रही है। मैं तो बस स्टॉप पर ही बताने वाली थी, मगर तूने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। चल ठीक है, ज्यादा पॉलिश मत मार और बता कि मेरे जीजाजी क्या करते हैं। सावित्री कहती है, अमेरिका में इंजीनियर हैं। श्रद्धा कहती है, सावित्री चौंकते हुए, अमेरिका में? अरे वाह, वाकई तू तो बहुत लकी है, पैसे भी तो खूब ले रहे होंगे। चल अच्छा है, तू बड़े घराने से ताल्लुक जो रखती है, तुम्हारे लिए यह सब आसान है, जैसा चाहा वैसा वर ढूंढ लिया। श्रद्धा बोल पड़ी, अब हमारे तुम्हारे बीच में अमीरी गरीबी की बात कहाँ से आ गई? रिश्ता इंसान थोड़े ना बनाता है, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। अगर तूने पूर्व जन्म में कोई पुण्य काम किया है तो तुझे इस जन्म में जरूर एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे पसंद का जीवन साथी जरूर मिलेगा, समझी? फिर बातों ही बातों में कॉलेज आ जाता है और दोनों अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं। सावित्री घर आती है तो पिताजी को कहते हुए सुनती है, अरे सुनती हो, सावित्री की माँ मुंह मीठा कराओ।
बेटी की शादी तय कर दी। सावित्री की माँ अंदर घर में बर्तन धो रही थी। बेटी की शादी की बात सुनकर सब कुछ छोड़कर खुशी से भागी भागी बाहर बरामदे में आती है और उनसे पूछ पड़ती है, लड़का क्या करता है? लड़का कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन हाँ, वह बहुत कर्मठ है। घर का सारा कामकाज वही देखता है। पिताजी की बातें सुनकर सावित्री की आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए वह घर के अंदर चली जाती है और अपने आप से कहती है, शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य का काम ना किया हो। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हम आपके लिए ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ और लेकर आएंगे और वो भी एकदम मज़ेदार होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।